देखो भाई ये है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक गोल पैंदी का फ्लास्क लेते हैं और फ्लास्क में कॉपर की छीलन भर लेते हैं, कॉपर की छीलन। कॉपर की छीलन लेकर के इसमें एक दो मुंह वाला या ये कहें दो छिद्र वाला एक कार्क लगा देते हैं। कार्क के एक छिद्र में थिसिल कीप और दूसरे छिद्र में निकास नली लगा दी जाती है। थिसिल कीप की सहायता से इसमें बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, H2SO4। बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और नीचे से बर्नर को स्टार्ट कर देते हैं, यानी इसके नीचे आग जला देते हैं। ऊपर से धीरे धीरे करके सल्फ्यूरिक अम्ल गिरता है, नीचे से यह कॉपर की छीलन गर्म होने लगती है। ये जब गर्म होती है तो ये बनाती है H2SO4 यहाँ से और कॉपर की छीलन यहाँ से, यानी हो जाएगा कॉपर प्लस H2SO4। ये बना देता है हमारा CuSO4 प्लस के सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस के जल बनता है साथ में। ठीक है, अब इसे हम संतुलित करेंगे तो देखो Cu आ गया, SO4 का SO4 आ गया, बट यहाँ पे SO2 और आ रहा है। तो संतुलित करें तो हम यहाँ से 2 से गुणा यहाँ कर लेते हैं, तो और 2 से गुणा यहाँ कर देते हैं और 2 से गुणा यहाँ कर देते हैं। इसमें आवश्यकता नहीं है। देखो एक Cu SO4 SO4, हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन के 4, S देखो कितने हो गए, एक S यहाँ और एक S, 2 S हैं तो 1 और 1 2। ऑक्सीजन के 4 और 2 6 और 2 8, यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने हैं 8, संतुलित है। तो यानी जब ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल गिरता है और नीचे इसमें कॉपर की छीलन होती है गर्म, जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर के छीलन पर गिरता है तो यहाँ एक गैस निकलती है। ये कॉपर सल्फेट और ये जल तो यहीं भरे रह जाते हैं नीचे, इसमें एक गैस निकलती है और वो गैस धीरे धीरे इस निकास नली के द्वारा इस जार में एकत्रित होती रहती है। कौन सी गैस निकलती है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार से प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए बात करें इसके सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण, तो एक तो गुण होता है ये कि इसके जो गंध होती है वो तीव्र गंध होती है। तीव्र गंध का मतलब क्या होता है, एक ऐसी गंध जिसको हम सूंघ ना सकें, जिसको सूंघने में हमें समस्या हो, छींक आए, खांसी आए, बहुत सारी समस्याएं हों, तो ऐसी गंध, तो उससे गंध को हम क्या कहेंगे, तीव्र गंध। और क्या है, ये रंगहीन होती है, इसका कोई भी रंग नहीं होता। वायु से लगभग 2 गुना भारी होती है और ये गैस विषैली भी होती है। यदि इसको अत्यधिक सूंघ लिया जाए तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो कोरोना बन सकता है ना, कोरोना के लक्षण प्रभावी हो जाएंगे। और अगला क्या है, यह जल में अत्यधिक विलेय होती है, जल में अत्यधिक विलेय होती है। देखिए ये सामान्य लक्षण होते हैं, बहुत सारी गैसों के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, रंगहीन, विशेष गंध। यदि हमें किसी गैस का लक्षण नहीं पता चल रहा है तो कुछ सामान्य लक्षण हैं, रंगहीन मोस्टली होती हैं। गंध तुम्हें नहीं पता है तो लिख दीजिए कि इनमें एक विशेष गंध होती है। भाई हर पदार्थ की अपनी अपनी अलग अलग गंध होती है, तो एक विशेष गंध होती है।
सभी गैसें हीलियम को छोड़ करके और हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी वायु से भारी होती हैं, चाहे वो कितनी भी भारी हो। मत लिखिएगा 2 गुना भारी है, नहीं, याद रखिए वायु से भारी होती है। विषैली गैसें जो सल्फर युक्त होती हैं वो सभी विषैली होती हैं। नाइट्रोजन की गैसें या ऑक्सीजन की गैसें कभी विषैली नहीं होती। और सभी जल में विलय होती हैं। आप ये मत लिखिए कि जल में अत्यधिक विलय है, या ध्यान है तो लिख दीजिए, नहीं ध्यान तो मत लिखिए, केवल लिख दो जल में विलय होती है। ऐसा लिख दिए, जल में एक निश्चित मात्रा में विलय होती है। निश्चित मात्रा मतलब क्या है? अत्यधिक है तो अत्यधिक मात्रा में विलय होगी, और अल्प है तो अल्प मात्रा में विलय होगी। निश्चित मात्रा याद रखिए, सभी गैसें चाहे वो दाब बढ़ाने पर या ताप घटाने पर कैसे न कैसे द्रव में विलय, जल में विलय अवश्य होती हैं, द्रव अवस्था में अवश्य आ जाती हैं। तो वहाँ एक ही ध्यान रखिए कि सभी गैसें एक निश्चित मात्रा में जल में विलय होती हैं। ये 5-6 गुण हमारे सब में नॉर्मल होते हैं, इनको हम हर जगह प्रयोग कर सकते हैं। देखो बात करें इसके रासायनिक गुणों की, तो इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं? पहला रासायनिक गुण होता है दहन। देखिए हम बात करें रासायनिक गुणों की तो इसमें भी कुछ कॉमन होते हैं। सभी में दहन होता है, सभी में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण और दहन में बता चुका हूँ, दोनों लगभग समान क्रियाएं होती हैं। जहाँ ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगे तो दहन हो गया, और ऑक्सीजन से क्रिया करके कुछ अलग पदार्थ बना दे तो उसे ऑक्सीकरण कह देते हैं। वियोजन, विघटन, अपघटन, तीनों एक ही बातें होती हैं, सभी में होती हैं, यानी हर पदार्थ टूट सकता है। ठीक है। और एक गुण आता है हमारा धातुओं से अभिक्रिया, अधातुओं से अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया। ये 4-5 हमारी मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जो प्रत्येक पदार्थ के साथ में होती हैं। अब ये तो भाई हम जब पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, तो ये तो हमें पता चल ही जाता है कि जब ये जल से क्रिया करे तो अपने आप पता चल जाता है क्या उत्पाद बनने वाला है। उत्पाद ऐसा बनाइए जो इसका कोई अस्तित्व होता हो। ऐसे नहीं है भाई NaCl हो गया, नमक हो गया, अब हम बना देंगे NaCl2, कुछ होता ही नहीं है यार। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए, बस कोई प्रोडक्ट बनना चाहिए, इतना ध्यान रखना है कि हमारा प्रोडक्ट। और वैसे जब हम बार बार किसी चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पढ़ रहे हैं, घर पे जाके पढ़ें, थोड़ा बहुत कुछ अलग से भी रिएक्शंस देखें बुक में से। भाई बहुत सारे रिएक्शन हम नहीं करा पाते, बुक में है, उनका अनुभव कीजिए, नहीं समझ में आ रही है पूछ लीजिए। बट और जब तक अध्ययन नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तब तक फिर तुम्हारी रिएक्शन गलत होती रहेंगी। तब तक तुम क्या करोगे, ऐसे ऐसे पदार्थ बनाओ जो कोई बने ही नहीं है और उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। पदार्थ ऐसे बनने चाहिए इनका अस्तित्व हो। तो दहन है, और दहन क्या है भाई? दहन का सीधा सा मतलब है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ना तो स्वयं जलती है और ना जलने में सहायक होती है। ये क्या करती है? ये यदि मैग्नीशियम का टुकड़ा कहीं जल रहा है और वहां पर हम सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ दें तो उससे बुझेगा नहीं, जलता ही रहेगा। और कोई अन्य पदार्थ होगा तो वो तुरंत बुझ जाएगा, जलेगा नहीं। केवल मैग्नीशियम और पोटेशियम, 2 पर इसका असर नहीं होता, ये इसकी उपस्थिति में जलते रहते हैं। जैसे हम ले लें, मानो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, पहले से ही जल रहा है और वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ दी जाए तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? दहन में ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीकरण में ऑक्साइड बनता है, ध्यान रखिए। तो ये आ गया हमारा MgO2 और क्या बचा? प्लस सल्फर अलग हो जाएगी। सल्फर क्या हो जाएगी इसमें से? जो इसके साथ ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्रिया कर लेगी किससे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक O क्रिया कर ले और एक O यहाँ रह जाए, ऐसा नहीं होगा। वो पूरा ही ऑक्सीजन क्रिया करता है। अब यहाँ क्या है? ऑक्सीजन के 2 हैं तो हम 2 से गुणा यहाँ कर लेते हैं और 2 से गुणा यहाँ कर देते हैं। जब ये मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सल्फर बनाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। देखो इसका अगला गुण है वियोजन। ये 2 वर्ड आते हैं, एक तो आता है संयोजन और एक आता है वियोजन। संयोजन का मतलब है संयोग करना, जोड़ना, और वियोजन का मतलब होता है तोड़ना, विघटन करना, अलग अलग बांट देना।
अब वियोजन किसका हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड का। ये वियोजित होकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर। देखिए ये बहुत ही अजीब घटना है। ये पहली ऐसी गैस है जो टूटने के बाद अपने रूप को बढ़ाती है। भाई हम ले लें H2O, जल है, इसे तोड़ें तो इसमें बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब भाई इसमें से यही दोनों तत्व बराबर ही के बने, यहाँ और मात्रा बढ़ गई, यहाँ डाई तो यहाँ ट्राई, यहाँ एक सल्फर यहाँ दो सल्फर। ये पहला गुण है इसका, सबसे अलग गुण है कि ये वियोजित होकर बढ़ती है घटने की बजाय। बाकी सभी पदार्थ वियोजित होने पर टूटते हैं दो भागों में, और ये अकेली ऐसी है जो दो भागों में। भाई यदि टूटने का मतलब क्या है? इसमें सल्फर अलग हो जाएगा। भाई वियोजन का मतलब क्या होना चाहिए? सल्फर अलग और ऑक्सीजन अलग, परंतु इसमें उल्टा होता है, ये और जुड़ती है वियोजन में। भाई यहाँ कितने ऑक्सीजन, यहाँ कितने हो गए, यहाँ सल्फर कितने, यहाँ कितने हो गए। इसका प्रारूप बढ़ता है और टूटने की बजाय बढ़ता है। तो इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 ऑक्सीजन, हम यहाँ 2 से गुणा कर दे, काम बन जाएगा 3 थे यहाँ और 2 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 और 3, सही है। तो ये हो गया हमारा क्या है? इसका ये स्पेशल गुण है, केवल इसी गैस के लिए है ये।